तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आमिश और ये है मेरा एक चैनल स्टडी विद आमिश के नाम से। तो आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ HTML का पूरा कोर्स और CSS और जावास्क्रिप्ट। इसका पूरा कोर्स आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जाएँ, मेरे भी 39 सब्सक्राइबर हैं। जल्दी जल्दी जाएँ, इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, क्योंकि सब्सक्राइबर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपनी और डिवाइस से मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको HTML। तो HTML के लिए सिंपली आपने जाना है, आपको डाउनलोड करने पड़ेगा इसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मैं जाता हूँ इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पे। और विजुअल स्टूडियो कोड मैंने पहले ही गूगल पे सर्च कर रखा है और आपने इस पर जाना है। जाने के बाद इनकी फर्स्ट वेबसाइट जो आ रही है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी ओपन हुई है डाउनलोड फॉर विंडो, क्योंकि मेरी ये विंडो है तो इसलिए मैंने विंडो के लिए डाउनलोड कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई मैक है या लिनक्स है तो आप लोग इसके लिए भी इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जिप फाइल में भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है और डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली नेक्स्ट करना है और उसको एक सिंपल सी लोकेशन दे देनी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप उसको और इसके बाद आपने करना कुछ नहीं है। इधर मैंने अपने मेन डेस्कटॉप पे आया था, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है HTML कोर्स के नाम से, क्योंकि मैं आपको कराने जा रहा हूँ HTML का कोर्स और ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तो आपने सिंपली जाना है विजुअल स्टूडियो कोड पे, जहाँ ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा सा हल्का है। उसके बाद आपने सिंपली करना है, मैंने इधर फाइल पे बाहर क्रिएट कर ली थी। फिर आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन करना है। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, इधर मेरे नाम से फ़ोल्डर आ रहा होगा, किधर है HTML कोर्स से सिलेक्ट फ़ोल्डर एंड देन मैंने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया और ये मेरे पास ओपन हो गया। फिर मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ index.html। इसको इंटर क्लिक करूँगा और मेरे पास एक index.html की फ़ाइल बन जाएगी। और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं जाता हूँ इस पे HTML कोर्स पे और ये मेरे पास देख सकते हैं index.html की एक फ़ाइल बन गई है, पॉपअप फाइल। फिर मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और जाने के बाद इधर सिंपली मैं कुछ नहीं करता, इधर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, यानी कि ब्ला 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 करने के बाद इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे। जाने के बाद इधर मैं इसका पाथ करता हूँ पेस्ट Ctrl+V। देन ये देख सकते हैं मेरे पास इधर प्रिंट हुआ कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ गया जो मैंने इधर विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखा था। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है HTML। और इधर मैं स्टार्ट करूँगा इसको बिल्कुल इजी वे में। आपने पहले Shift+1 दबाना है, आपके पास इधर एक्सेलरेटर निशान बना हुआ आ जाएगा, इस पर आप इंटर प्रेस करें। करने के बाद आपके पास सिंपली ये सारी कोडिंग लिखी हुई आ जाएगी। इसको देखते सारी कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली बिल्ड इन प्रॉपर्टीज़ है विजुअल स्टूडियो कोड की, जो आपको ये बिल्कुल ही ईजी वे में प्रोवाइड करता है। मैं आपको ये कोर्स बिल्कुल ही ईजी वे में सिखाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ज़्यादा कोडिंग याद करनी ना पड़े और जो भी चीज़ें करें आप प्रैक्टिस के साथ करें। फिर मैं इसकी ये बॉडी नज़र आ गई, यानी कि इसका एक बॉडी पार्ट हो गया, फिर ये इसका हेड हो गया, हमें डिफरेंट थिंग्स हैं। अब मैं इसको इंटर कलेक्ट करता हूँ। करने के बाद कुछ भी, यानी कि मैं इधर लिखता हूँ H1 करने के बाद मेरे पास इधर ये एक एंकर टाइप का निशान आ गया, यानी कि इन बिल्ड इसकी वो आगे प्रॉपर्टी, या H2 H3 कोई भी मैं हेडिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर H1 करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये खुद ही इसको ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज कर देगा इसके टैग, क्योंकि HTML हमारे ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी टैग ओपन करते हैं तो उसको हमें नेक्स्ट उस टैग को क्लोज भी करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बॉडी का टैग था, बॉडी के टैग को मैंने इधर ओपन किया था, इधर जाके क्लोज लाजमी किया। तो इधर मैंने H1 का टैग बनाया। H1 के टैग के अंदर मैं अभी कुछ भी लिखता हूँ, यानी कि मैंने लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सब हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, हम भी हेलो वर्ल्ड ही से ट्राई करते हैं। ओके, मेरा हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसा है, इसकी राइट स्पेलिंग कुछ ऐसे हैं, तो लो एंजॉय करेंगे। आप भी कोई नई चीज़ हो रही है। Ctrl+S किया, उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया। कितना प्यारा लग रहा है, बोल्ड भी लग रहा है। मेरा हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग ऐसे ही है, समझा करें आप, थोड़ा सा डिफरेंट तो लगना होता है हमने। और ये हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करके दिखा दिया। अब मैं इसको एक H2 को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। H2 के लिए मैं सिंपली H लिखता हूँ और सेकंड इसको 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर, एंड हेलो वर्ल्ड वापस मैं प्रिंट कर देता हूँ, Ctrl+S, देन वी ओपन आवर क्रोम एंड देन बूम। आप देख सकते हैं कि जो H1 है उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है और जो H2 है उसका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है। इसी तरह हम लोग H3 प्रिंट करते हैं। अब मैं लिखता हूँ
H3 करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, करने के बाद मैंने वापस हेलो वर्ल्ड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, एंड देन मैं इसलिए H4 पे जाता हूँ। H4 के लिए भी मैं सेम ही करता हूँ, H4 एंड देन कंट्रोल V एंड कंट्रोल S। आफ्टर दिस मैं वापस अपने इस पे पेज पे जाता हूँ, जो मेरी पेज है उस पर कंट्रोल S। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। शुरू में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, मैं भी कहता था यार ये कैसे लिखता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और फिर था कि हमारे इधर हमारे पास टैग होता है ये डॉक टाइप HTML का, ये हम लोग क्यों लगा रहे हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप एंड HTML, ये हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं HTML5 और इसके लिए हमें ये लगाना पड़ता है। और अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस डॉक टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम लोग HTML4 3 2 1 जो HTML थी उसमें बहुत ज़्यादा हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता था कि हम लोग कौन सी HTML कर रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में HTML यानी कि हम लोग आजकल HTML5 कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आते हैं वैसे वैसे इंसान के लिए आसानी होती है। और आपको मैंने आज बताना है कि कोई भी अगर टैग, हम लोग टैग किसे बोलते हैं, टैग यानी कि बोलते हैं अगर मैं इधर ये एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास एक टैग बन जाता है। फिर आगे एक टैग में स्लैश डालकर क्लोज कर देता हूँ, तो अभी हमारे पास ये दो किस्म के टैग बन गए हैं। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग या हेडर टैग, या और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया। अगर कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसके लिए हम लोग ओपन और क्लोज टैग लाजमी लिखते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक हेड की फायर बनाई, हेड यानी कि आपको पता है ह्यूमन के दो ही पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन का हेड होता है और ये उसकी बॉडी होती है, और हेड पे अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वो हमारे पास डिस्प्ले इस जगह पर होगी। मैं इसका पहले पाथ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसकी पिछली जो फाइल मैंने बनाई है मैं फाइल पे ही चले जाता हूँ, HTML कोर्स पे। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे मेरे पास इसकी ये फाइल खुल गई। ये इंडेक्स डॉट कुछ करके कुछ, लेकिन ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। और अब मैं इस पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद अब मैं जिक्र करूँगा ये टाइटल का। ये टाइटल बेसिकली ये होता है कि हम इसको कोई भी टाइटल ले सकते हैं, यानी कि मैं टाइटल लेता हूँ ये मेरी दूसरी वीडियो है, कंट्रोल S करता हूँ। तो कंट्रोल S करने के बाद मैं जब वापस जाता हूँ, क्योंकि सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने सेव किया कंट्रोल S किया। अब आप बोलेंगे इधर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इधर नहीं लिखा आता बल्कि इस जगह पर लिखा आता है ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप देख सकते हैं पॉप नीचे जब आ रहा है वह मेरे को दादा हो रहा है, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो यानी कि कोई भी अगर हम टाइटल देंगे तो टाइटल हमारे पास इस जगह पर शो होगा। अगर हम इस पे जाएंगे तो न्यू टैब का ऑप्शन शो हो रहा होता है, इसी तरह इधर टाइटल का ऑप्शन इस जगह पे शो हो रहा होता है। और अगर हम ये सारा वाइट पेज जो पूरा है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको हम इसकी बॉडी बोलेंगे। अगर हम बॉडी में कुछ भी लिखेंगे जी, यानी कि मैंने जी लिख दिया, कंट्रोल S किया, करने के बाद वापस मैं जाता हूँ अपनी इसी जगह पे, कंट्रोल रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जी लिखा हुआ आ जाता है। रिफ़्रेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, F5 दबा दें या R दबा दें, कंट्रोल R, या फिर इधर ये जो आइकन बना हुआ है रिफ़्रेश, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये थी बेसिक सी बातें जो कि टैग से रिलेटेड थी। और आज हम एक टैग, पिछली वीडियो में मैंने हेडर टैग के बारे में बताया था, लेकिन उसमें मैं ये बताना भूल गया था कि अगर हमारे पास टोटल जो हेडर टैग हैं वो कितने आ रहे हैं, इधर 6 आ रहे हैं। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, चलो 7 टाइप करते हैं, H7 एंड देन बेसिकली H7 का एक टैग उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। मैंने अगर इसमें लिखा हा कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद वापस जाता हूँ वेबसाइट पे, रिफ़्रेश किया तो इधर ये हा किसी हेडिंग की फॉर्म में नहीं आया। चलो आपको ये प्रूव करने के लिए मैं H6 का टैग बनाता हूँ ताकि हमें इनमें बेसिकली जो प्रॉपर डिफरेंस है वो पता लग जाए। उसके लिए मैं जाता हूँ H6 पर। H6 पे मैंने लिखा ब्रो लिख देते हैं, ब्रो लिख कंट्रोल S किया, करने के बाद वापस मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखते हैं ब्रो कितना स्मॉल आ रहा है, और ये ब्रो हमारे पास बोल्ड लेटर में आ रहा है। और अगर मैं इधर H1 टाइप करता हूँ, तो जल्दी करो, वेलकम टू HTML, कंट्रोल S, ज़्यादा लंबी नहीं, रिफ्रेश किया, वेलकम, यानी कि
ये बोल्ड लेटर में आ रहा है। ये जो हमने हाँ लिखा था ये बोल्ड लेटर में भी नहीं आ रहा था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओवरऑल टोटल हेडिंग्स बनती हैं वो टोटल बनती हैं 6, और 6 के बाद जो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग में नहीं एज अ पैराग्राफ हमारे पास काउंट हो गई। और अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हमने सिंपल हेडिंग नंबर 7 जो लगाई थी वो एज अ पैराग्राफ वर्क कर रही थी। पैराग्राफ के लिए हमारे पास सिंपली एक टैग होता है पी में पी टाइप किया, यानी कि ये पी का एक पैराग्राफ है, मैं इसको इंटर करता हूँ, मेरे पास ये पैराग्राफ का टैग पूरा बना हुआ आ गया। इसमें अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में Ctrl+S एंड देन रिफ्रेश पैराग्राफ की फॉर्म में मेरे पास आता रहेगा। और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टैग्स हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं यू डालता हूँ, ये अंडरलाइन का एक टैग होता है, फिर मैं आई डालता हूँ, ये इटैलिक का टैग होता है, और बोल्ड अगर हमने कोई भी लेटर बोल्ड करने हैं तो बी डालता हूँ तो ये बोल्ड का है। अब मैं इनके बीच में एक डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिसका नाम है लोरिम। इसे मैंने जैसे टाइप किया मेरे पास इतना ज़्यादा ये टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी, ये अपनी तरफ से डमी प्रोवाइड की हुई है, यानी कि हम अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें डमी टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, लोरिम लिखता हूँ। Ctrl+S करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये बोल्ड भी हो जाएगा, ये इटैलिक भी हो जाएगा, और ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, और ये सारा का सारा एक पैराग्राफ की फॉर्म में मेरे पास शो हो जाएगा। इसको मैं जाता हूँ Ctrl+S करता हूँ, वाह बूम, यानी कितना प्यारा लग रहा है यार। इटैलिक भी हो गया है, अंडरलाइन भी हो गया है, और बोल्ड भी हो गया है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। और था जो आपको दिखाया था मैंने लोरिम कैसे लिखते हैं, उसका नाम क्या है, इटैलिक कैसे करते हैं और बोल्ड कैसे करते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन को ब्रेक करना चाहूँ तो क्या इस तरह मैं करने से, इसको Ctrl+S करता हूँ, मैंने Ctrl+S किया और Ctrl+S करने से क्या मेरी ब्रेक लाइन हो जाएगी जो मैंने इतनी ज़्यादा स्पेसेस दी हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये क्या, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। इसका मतलब स्पेसेस देने से कोई डिफरेंस हमारे पास क्रिएट नहीं होगा। इट मीन्स कि हमें चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हमने इसकी लाइन ब्रेक करनी है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टैग है जिसको हम कहते हैं BR का टैग। कौन सा, BR, यस यू आर राइट। और ये वो टैग है जो कि सेल्फ क्लोज है, यानी कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अगर मैंने इधर BR लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये लाइन लोडिंग की क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, उधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, और वाह यार कितना प्यारा लग रहा है, मेरी लाइन इजीली ब्रेक हो गई। और अब मैं वापस गया, अगर मैं एक और BR लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, हाँ BR लगाने के बाद मैंने BR का टैग सही नहीं लिखा, Ctrl+S, क्या मेरी एक और लाइन ब्रेक होगी? जी हाँ, मेरी एक और लाइन ब्रेक हो गई। और इस तरह आप बहुत सारी लाइनें ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपने कोई लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे कोई लाइन आ जाए या इसको कट आउट कर रहा हूँ तो मैं HR का टैग यूज़ करूँगा, Ctrl+S करता हूँ। HR का टैग क्या करेगा, इसकी लाइन को ब्रेक भी करेगा, ये ब्रेक पहले ब्रेक करेगा एंड देन HR क्या करेगा, इसके नीचे एक लाइन ले आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये लाइन दे सकते हैं आप, ये जो इसके ऊपर आ रही है ये ब्रेक की वजह से आ रही है और HR की वजह से आ रही है। मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, अगर मैं ब्रेक को रिमूव करता हूँ Ctrl+S, देन मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, देख सकते हैं HR के टैग ने क्या किया, इसको इजीली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मेरे लिए आसानी पैदा कर दिया। और अब हम नेक्स्ट चीज़ जो रीड करने जा रहे हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को कमेंट आउट कर सकते हैं। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने करना कुछ नहीं है, मैंने इसके लिए दबाना है कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने इसको दबाया इसका कलर चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप ग्रीन कलर में है, यानी कि जैसे ही मैं किसी को कमेंट आउट करूँगा तो इसका कलर ग्रीन कलर में हो जाएगा। और अगर आपको पता लग जाए कि HTML में हमारे पास ग्रीन कलर कब होता है, तो इसके शुरू में हमारे पास ये एक एक्सक्लेमेटरी और 2 स्लैश डैश होते हैं, और इसके आखिर में हमारे पास इसी तरह डैश डैश और क्लोज का कमेंट वाला बार होता है। और अगर मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट आउट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कि हम लोग अपना कोई, मैं नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करूँगा तो उसमें मेरे को अगर कोई चीज़ पिछली रिमूव करनी है या इजी वे में नेक्स्ट लाइन में रिमूव करना है तो इसके लिए मैं कमेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो अब कमेंट भी आपको समझ आ गया है, इसके लिए कीवर्ड था कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। और अब हम रीड करेंगे
एक चीज़ है, मैं पी में लिखता हूँ पैराग्राफ में, क्या लिखूँ, H2O। अब मैंने H2O ये फार्मूला लिखा है मैंने किसका, वाटर का। कंट्रोल एस करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये तो बड़ा वेट से लिखा हुआ आ रहा है। मेरे को ऐसा करना है कि ये जो 2 है ये इसकी बेस बन जाए। तो सिंपली मैंने करना कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं SUB। इसको क्या बोलते हैं, SUB। मैंने इसके अंदर फर्स्ट स्पेस दी, फिर मैंने क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर SUB, यानी कि इंटर किया करने के। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग आमिश। मैंने S लिखा तो मेरे पास खुद ही इसकी ऑप्शन आ रहे हैं। मैं SUB करूँगा तो मेरे पास सब का टैग आ जाएगा। इस 2 को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड इधर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, H2O, स्पेसिस रिमूव कर दूँ, कंट्रोल S करता हूँ और आप जादू देखेंगे क्या, ये देखिए जादू। आप देख सकते हैं इसकी क्या बेस में आ गया है। और अगर मेरे को ऐसा कुछ करना हो जिसमें मैंने किसी भी चीज़ को किसी चीज़ की पावर बनाना हो, यानी कि 2 की पावर 2, तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इधर 2 लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 है तो SUP लिखूँगा इसके लिए टैग में। पी का चेंजिंग करते हैं, इधर कुछ भी नहीं आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस जाता हूँ वेबसाइट पे। अब इधर आना चाहिए 2 की पावर 2। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम जब वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत आती है। और ये सब हमने रीड कर लिया है, SUB का टैग रीड कर लिया है, SUB का किया था तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इस सबको कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। अब सिंपली ये बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम करने जा रहे हैं 4 किस्म के ऑर्डर को स्टडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है कि हम किसी भी चीज़ को लाइन में किस तरह लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज़ होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, मैं सिर्फ OL लिखूँगा, मेरे पास ये बना हुआ आ रहा है तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ OL, यानी कि हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग LI का टैग इस्तेमाल करेंगे, इंटर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि LI का टैग इस्तेमाल करना, मल्टीप्लाई का आप निशान डालें, उसके बाद डालें 4 टाइम्स करना देते हैं, इंटर दबाएं, देन 4 टाइम्स आप इजीली LI का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। LI का टैग क्या करता है, अब मैं इधर 1 लिखता हूँ, इधर 2 लिखता हूँ, इधर 3, इधर ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं। इधर मैं 4 लिख देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 5, कंट्रोल S एंड किधर गया भाई, रहा। ये देखते हैं ऑर्डर लिस्ट में आ गई चीज़ें सारी। एक ऑर्डर के साथ 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट में इधर मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ। इधर मैं जल्दी नाम लिख देता हूँ आली, फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं हम, क्यों भाई अपना क्यों नहीं लिखें। फिर हम कोई रैंडम नेम ले लेते हैं, जैन ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम नेम, जैसे कि हमारे पास है IBDU अब्दुल्ला, एंड देन हमारे पास आ जाता है कोई भी नेम मास। कंट्रोल S करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास था एक ऑर्डर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट में था और हमें चाहते हैं कि ये डॉट यानी कि एक किस्म की UL की फॉर्म में आ जाए, यानी कि ईजी फॉर्म में आ जाए। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, OL को रिप्लेस कर देंगे किससे, U से, यानी कि ये ईजी वे रहेगा मेरे लिए। कंट्रोल S एंड देन आप OL एंड UL का डिफरेंस देखते हैं। UL की वजह से हमारे पास ये सारी डॉट 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 आ गए एंड OL की वजह से ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 की फॉर्म में आ गई। हमारे पास एक बेसिक वे था जिसमें हम लोग सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हमने ये कुछ और भी टैग्स होते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं। अगर हम आपसे कोई पूछे गया, इनको कमिट आउट कर दें। कमिट आउट करने के बाद
अगर हमारे से कोई बोले कि यार हमने कोई वो लिखना है, यानी कि डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या लिखेंगे, DL लिखेंगे, इंटर करेंगे DL का टैग, एंड देन डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हमें डेफिनेशन का डाटा भी लिखना होगा और डेफिनेशन टर्म लिखनी होगी जिसको हम DT बोलते हैं। DT लिखा तो उसने खुद ही बता दिया DT में हम क्या लिख सकते हैं। और DT के अलावा हम इसके अंदर DD का भी टैग इस्तेमाल करते हैं। DD यानी कि इसके अंदर डेफिनेशन क्या है इसकी वो भी तो बतानी है ना। ये डेफिनेशन का टैग आ गया। अब मैं पहले सोचता हूँ कि यार मैं इधर लिखता हूँ DT के अंदर लिखता हूँ साइंस, और डेफिनेशन डेटा के अंदर मैं लिखता हूँ लोरेम, यानी कि साइंस की डेफिनेशन जो है वो लोरेम की जगह रिप्लेस हो जाएगी। कंट्रोल एस किया मैंने, और नो लोरेम पूरा लिखना चाहिए था, ये गलत किया है मैंने। लोरेम इंटर किया मैंने, कंट्रोल एस किया, उसके बाद मैं गया वेबसाइट पे, बूम देखें पहले साइंस लिखा हुआ आया, फिर उसके आगे लोरेम लिखा हुआ। इधर डॉट डॉट भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, चीज़ें अच्छी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कंट्रोल एस किया एंड देन रिफ्रेश, देख सकते हैं बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को ये तो। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया DT DL डेटा की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। और अब हम जा सकते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। चलो इसको मैं सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल कमेंट आउट किधर है, ये रहा। अब इस सबको कमेंट बैक कर देता हूँ, कमेंट बैक ये यस। अब हम करेंगे यानी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। LI लिख दिया, LI के अंदर मैं वापस एक UL क्रिएट कर देता हूँ, UL नहीं OL क्रिएट कर देता हूँ, OL ऑर्डर लिस्ट, यस ये क्रिएट करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में मैं एक LI क्रिएट कर देता हूँ, इसी के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं LI लिखूँगा, वापस इंटर करूँगा, ये मेरे पास LI क्रिएट हो गई। मैं चाहता हूँ इंटर 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 गुड हो गया। अब मैं तो लिखता हूँ कुछ भी, हाँ कंट्रोल S करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपना जो जहाँ मेरी वेबसाइट खुली हुई है, ये देख सकते हैं LI लिखा, उसके बाद 1 लिखा हुआ आ गया, हाँ। तो ये था मेरा सारा का सारा किसमें, UL में। इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में कर दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आती रहें। कंट्रोल S किधर जाता हूँ बार बार, ये देखें सही है। तो ये तो लिस्ट में आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर मैं और भी एक्सटेंशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं UL क्रिएट कर लूँ इसके अंदर। चलो क्रिएट करते हैं UL क्रिएट किया है, वही U नहीं, व्हाट दैट हैपन, ये हैपन क्या हो रहा है, सही है। UL क्रिएट किया और UL के अंदर मैं लिख देता हूँ G, कंट्रोल S किया, अपनी वेबसाइट पे गया G, यानी कि देख सकते हैं कैसे पहले अली आया, अली के अंदर नेस्टेड हाँ आया, फिर उसके बाद क्या आ गया G आ गया। इसी तरह वामिश के अंदर, यानी कि आप बता सकते हैं कि कैसे इसकी सब क्लासेस बन सकती हैं, यानी कि कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये जो चीज़ हम आज सीखने जा रहे हैं वो है सिमेंटिक मार्कअप्स। सिमेंटिक मार्कअप्स है क्या, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सिमेंटिक मार्कअप्स हमारे पास वो चीज़ें हैं, यानी कि वो वैल्यूएबल कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं किसी वेबसाइट में। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर बोल्ड का कीवर्ड लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ स्टडी विद आमिश, सही है। कंट्रोल S करता हूँ और इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ। पाथ करने के बाद मैं इसको जाता हूँ कंट्रोल V, ये स्टडी विद आमिश, देख सकते हैं आप बोल्ड होके आ गया। अब आप B का वो यूज किया मैंने, उसका नाम क्या है कीवर्ड, तो मेरे पास क्या आ गया, ये बोल्ड में आ गया। अब बोल्ड के इस बी के अलावा मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का। अब सिमेंटिक मार्कअप्स हमें पता है क्या कहता है, सिमेंटिक मार्कअप्स हमें ये कहता है, ये देखें हमारे पास खुद ही सजेशन में आ रहा है स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा, उसके अंदर वापस स्टडी विद आमिश में कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, एंड देन देख सकते हैं स्टडी विद आमिश बिल्कुल बोल्ड, दोनों बोल्ड है, यानी कि बोल्ड का बी भी लगाने से ही बोल्ड आ रहा है और स्ट्रॉन्ग से ही बोल्ड आ रहा है। लेकिन सिमेंटिक मार्कअप हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है,
कि जो वेबसाइट है उसकी एसईओ में बेहतरी आती है। यानी कि कोई भी वेबसाइट अगर आपकी कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। यानी कि अगर मैं कोई भी वेबसाइट लिखूंगा अपनी सर्च इंजन में जाके तो ये वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो ये मेरे पास दो कीवर्ड हैं जो कि हम लोग बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर और गुड जो प्रैक्टिस यही होती है किसी भी वेबसाइट बनाने वाले की कि हम लोग यूज करें स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड। फिर दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है आई। आई मतलब इटैलिक। अब मैं स्टडी विद आमिश इटैलिक फॉर्म में भी लिखता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखते मेरे इटैलिक फॉर्म में आ गया। अब इसके अलावा भी मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, वो कौन सा है, एम का। ई एम का हम लोग यूज करते हैं, मैं सिंपली ई एम लिखता हूँ। ये हमारे पास लफ्ज होता है एम्फसाइज का। अब इसमें भी मैं स्टडी विद आमिश को कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर मेरे पास क्या आ रहा है, स्टडी विद आमिश एक इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम आई के बजाय ई एम का यूज करें। और ये थी हमारे मिसाल पे चार जो आपको मैंने बताने थे सिमेंटिक मार्कअप्स, और इसके अलावा भी काफी वर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद ये थी हमारी वीडियो की पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि व्हाट इज ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या है, ये लफ्ज से ही में पता लग रहा है किसी कोड वगैरह की बात करेंगे हम लोग। अब मैंने मिसाल पे क्यू लिखा, क्यू देख सकते हैं आप, कोई कोड का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जैसे मैंने एंटर किया। अभी जब मैं कोई भी कोड लिखता हूँ, व्हाट इज योर नेम, मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज आई नेम, व्हाट इज योर नेम, इज लिखते हैं यार, सिंपली सी बात है। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देख सकते हैं आप हमारे पास उसमें आ गए, कोमास में आ गए, व्हाट इज योर नेम एज अ कोमा में आ गया। और ये हम लोग यूज करते हैं किस में यूज करते हैं, किसी भी कोड वगैरह में यूज करते हैं। किसी भी वेबसाइट में अगर आपने कोड वगैरह डालना हो तो उधर आप यूज करते हैं। और इधर मैं लिखता हूँ ब्लॉक कोड, मेरा खुद ही सजेशन आ गई। अब इसके अंदर मैं इस क्यू को पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गया जो दिखा रहा है कि यानी कि ये कोड है। और इसके अंदर मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं मिसाल तौर पे सजेस्ट, यानी कि अगर आप किसी का कोड ले रहे हैं, यानी कि आपने अगर किसी का कोड कॉपी किया है तो उसके लिए आप साइट का वर्ड यूज करेंगे और आप बताएंगे कि आपने किस साइट से ये कोड लिया है। मैं इधर लिख देता हूँ एच टी टी पी एस, एच टी टी पी एस एंड स्लैश www डॉट फेसबुक डॉट कॉम। ओके, मैंने पूरी वेबसाइट का लिंक डाली, कंट्रोल एस किया। अब ये चीज आपको कहाँ नजर आएगी, मैंने इधर कंट्रोल एस किया और करने के बाद रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मेरे तो कोई शो नहीं हो रही। ये आपको पता है किधर शो होगी, आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट वाला खुला और खुलने के बाद आपको ये दिखा सकता है, बैकएंड पे आपके दिखा रहा है कि कैसे हमने ब्लॉक कोड का यूज किया। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ से कोड लिया है। तो ये कॉपीराइट और ये वाले क्लेम्स भी नहीं होंगे और ये प्रॉपर एक लीगल वे है जिसके जरिए हम किसी का भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी ब्लैक कोड का सारा किस्सा। और अब हम बात करेंगे एब्रीवेशंस की। इसका तो आप सबको पता ही होगा। और एब्रीवेशन में हम लोग क्या करते हैं, ABBR का सिर्फ ये खुद ही सजेशन इसने दे दी, मैंने एंटर क्लिक किया। अब इसमें हमारे पास एक टाइटल आ रहा है और टाइटल को हम लोग किसी भी चीज, ये यानी कि टाइटल हमारे पास की है और ये जो है हमारे पास जो दो कॉमाज आ रहे हैं इसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ www और इधर कंट्रोल एस करता हूँ या इधर जाता हूँ कुछ, इधर देखिए मैं ये www मेरे इस फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है और जब मैं इस पे अपना माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, टाइटल में अगर मैं दे देता हूँ इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब दे दी मैंने पूरी फॉर्म एंड कंट्रोल एस किया, सही है। और इसके बाद मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास कोई शो नहीं हो रही। जब मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो अब मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि कोई इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब में सादर कोई ये चीज वेबसाइट में बहुत काम आती है एब्रीविएशन वाली ना। तो मोस्टली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ये आप इसका इस्तेमाल एब्रीविएशन के कीवर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक मेन चीज ये है कि अगर आप पैराग्राफ का की लगाते हैं यानी कि पी लगाते हैं, पी में लिखते हैं नासा, लिख दिया आपने, सही। अब नासा में आप पी के अंदर जाके इसको कोई टाइटल देते हैं। टाइटल आप किसी भी पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, अमूमन ज्यादातर टैग में आप टाइटल दे सकते हैं। आप नासा इनमैन नेशनल लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, वीडियो शॉर्ट करने के लिए। कंट्रोल एस करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास नासा लिखा हुआ आ गया।
अब मैं इस पर लेके जाऊंगा तो मेरे पास नेशनल देखे किस तरह नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि इसकी ये उसकी नाम क्या है, फुल फॉर्म है, यानी कि ये इसकी वो एब्रीवेशन है। सही है, तो ये एब्रीवेशन का सारा जो पार्ट है ये मैंने इसी छोटे से पार्ट में कवर कर दिया, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। एंड देन अब हम सिंपली एक नई चीज सीखेंगे। आपने ज्यादातर वेबसाइट्स में देखा होगा कि प्राइस कट करके आगे एक और प्राइस लिखी हुई होती है। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपने डी एल का यूज करना है। ये डेल आप खुद ही लिखेंगे तो आपको सजेशन आ जाएगा, आप एंटर क्लिक करेंगे, और करने के बाद अगर आपने इधर प्राइस लिखी 1000, चलो 10,000 लिख लेते हैं। लिखने के बाद मैं इधर करता हूँ इसको, यानी कि मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कट हो गए। तो ये सिंपली कट कट की फॉर्म में आ गई, यानी कि 10,000 के ऊपर कट लगा हुआ है। अब मैंने इसके आगे इसकी मिसाल तौर पर वो लिखनी है कि जो मेन इसकी ओरिजिनल है, जो कट करने के बाद INS का मैं यूज करूंगा, और उसके आगे लिख लेता हूँ 5,000, 3,000, 5,000, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 5,000 आगे लिखती हुई आ गई। तो सिंपली ये चीज बहुत ही ज्यादा वेबसाइट में यूज होती है, तो इसके लिए आपको सिंपली ये दो कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। अब ये हम लोग जो DEL है, इसकी जगह हम एक और कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सा है? वो है सिर्फ एस। आप एस दबाएंगे, आपको सजेशन आएगी, एंटर करेंगे, और 10,000 लिख लिया जो भी है, कंट्रोल एस किया, करने के बाद मैं वापस जाता हूँ, और ये दसने दो दफा आ गया, क्योंकि मैंने एक दफा DEL से किया और एक दफा एस से किया, और ये बेसिकली हमारे पास दूसरी वो आ रही है। तो यानी कि ये बोथ हम लोग, ये दोनों का वर्किंग जो है ना, एस और DEL की, ये बोथ बोथ की जो वर्किंग है वो दोनों की सेम है। अब हम उसके बाद एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लिंक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैंने सारे को कर दिया कमेंट आउट। अब लिंक के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं, थोड़ा नीचे चले जाता हूँ, ए ए मैंने इस प्रेस के अंदर एंकर का टैग होता है, ये मैंने जैसे क्लिक किया, इसमें हमारे पास एक href आ रहा है, और यानी कि कोई भी एंकर आ रहा है, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ ट्यूब, लिख दिया मैंने, और करने के बाद इधर मैंने किसी भी चीज का लिंक करना है, यानी कि यूट्यूब पे लिंक मैंने देना है इधर किसी को, तो सिंपली मैं अपनी इस पे जाता हूँ, स्टडी विद आमिश पे जाता हूँ। चलो इस वीडियो को ओपन करते हैं, क्योंकि अपनी वीडियो को टेंशन नहीं है, और तो यहीं पे रोकते हैं। कॉपी किया इसका लिंक, कंट्रोल सी, ये इसका लिंक है, सही है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस करेंगे, तो मेरी जो मैंने इसका नाम क्या है, एंकर, मिसाल यूट्यूब पे एंकर लगाया है, वो उस पर पेस्ट हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, कंट्रोल शिफ्ट ये दबाता हूँ। अभी देखें मेरे पास किस तरह यूट्यूब इसका कलर चेंज हुआ है, ब्लू फॉर्म में है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, ये देखिए लोडिंग स्टार्ट हुई, और मेरी खुद ही वो चीज स्टार्ट होगी, मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई। सही, तो जल्दी जल्दी आया सब्सक्राइबर करें, भी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी दूसरी वेबसाइट, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर आपको बताएं तो जरूरी है, और इससे मेरे को थोड़ी सपोर्ट भी मिलेगी, और ताकि मैं आपके लिए और इजी कोर्सेज लाऊं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी इजी फॉर्म में हो सके आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब सिंपली देखिए, मैं जैसे ही इसका नाम क्या, इस पे जा रहा था, इस पे क्लिक करा, तो इसी वेबसाइट पे खुल रही थी। तो मेरे को चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे नेक्स्ट टैब पे खुले, ये नेक्स्ट टैब है, इस पे खुले, यानी कि मेरी वेबसाइट ना। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आज ने href से पहले थोड़ी स्पेस देता हूँ मैं, और इधर एक टारगेट का है, मैंने टी लिखा, खुद ही इसने दे दिया टारगेट, मैंने एंटर किया। अब ये ब्लैंक का खुद ही सजेशन दे रहा है, मैंने एंटर कर दिया। ब्लैंक का मतलब ये है कि अगले नेक्स्ट पेज की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैंने कंट्रोल एस किया एंड रिफ्रेश किया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये देखें, और बैक पे मेरा ये चीज वापस है, समझ आई। और मास्टर द क्लास एंड जो भी मैंने टाइटल दिया है पिछली वीडियो का, ये वही मेरी वीडियो है, तो जल्दी जाएं यार, सब्सक्राइब कर दें। इतने इजी वे में समझा रहा हूँ, अब भाई को इतना नहीं कर सकते क्या आप लोग? सही है, तो इसको करें जल्दी से, जाकर सपोर्ट मिलती है हम जैसे जो नए होते हैं ना। तो ये थी बेसिक सी ये वीडियो, और अब हम छोटी सी एक और बात करते हैं। इधर मैं ले लेता हूँ एक, ये H1 लिया, सही है। इसी तरह मैं H2 ले लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ H3 ले लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ H4 ले लेता हूँ। अब ये क्या H4, सही है। ये मैंने 4 हेडिंग्स ले ली, सही है। अब इन 4 हेडिंग्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लेक्चर लिख लेता हूँ हेडिंग नंबर 1, सही है। ये बड़ी मेन चीज है, इसको आप करें, लाजमी करें, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, काफी डिफरेंट चीजें, काफी डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर होंगे इससे ना। तो ये मैंने इसे मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 12 हो गया 2, सही है।
ये हो गया 3 हो गया, ये हमारे पास हो गया 4। सही है, ये हमारे 4 हेडिंग्स बना दी। तो ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई होंगी। मैं जाके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें H1 H2 H3। सही है। हेडिंग्स मैंने पिछली वीडियो में समझाई नहीं है आपको, अगर नहीं समझ आई तो जाके आप भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको कोई आईडी दे देता हूँ, चलो इसके अंदर ना मैं कोई पैराग्राफ बना देता हूँ, पी का ना पैराग्राफ। तो ये किया, इसका अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरेन। सही है, ये एकदम ही टेक्स्ट होता है हमारे पास लोरिन ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये काम आएगा आपके ना आगे भी। पी लिया, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लोरेन। सही। एंड H3 में भी हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। सही। लोरेन लिया हमने, फिर H4 के लिए भी सेम ही होगा ये प्रोसेस। H4 के लिए पी लिया, मैंने पैराग्राफ ले रहा हूँ ना मैं। तो लोरिंग लिया है। सही है, ये हमारे पास बेसिक चार आ गए। एंड कंट्रोल एस करता हूँ, आपको साइड हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। अब ये सारा कुछ आ रहा है। अब इसमें मैंने एक चीज करनी है, मेरे पास सारी चीजें लिखी भी तो आ रही हैं। अब मैंने एक चीज करनी है, अगर मैं इस लास्ट वाले पैराग्राफ को रीड करने गया हूँ तो मेरे पास इधर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं डायरेक्ट वन पे पहुंच जाए। मेरे को ये साथ वाला जो कर्सर है ना, इसको स्क्रॉल नहीं करना पड़े, माउस के कर्सर को भी स्क्रॉल ना करना पड़े। अब इसके लिए हमें देनी पड़ती है आईडीज वगैरह ना। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस ऐसे है, मैं H1 को ना एक आईडी असाइन कर दूं। सही, ये आईडी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने आईडी दी इसको मैं आईडी देता हूँ ADNC, बिल्कुल बेसिक से मैंने इसको एक आईडी दी। एंड H4 को जाके मैं लगाऊंगा, तो मेरी मिसाल के वेबसाइट का लास्ट कीवर्ड ये, आप H3 पे भी लगा सकते हैं, H2 पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैंने एंकर का टैग लगाया। आपको पता है एंकर का टैग क्या करते हैं, कि चीज को लेके आते हैं इनके हम उसके साथ किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं। एंकर के टैग में मैं क्या करूंगा, हैश लगाऊंगा, ABC, ये कॉन्सेप्ट समझ लें आप। हैश का वर्ड लगाने जैसे मैंने लगाया, इसने क्या किया, मेरे को H1 की जो आईडी है उससे असाइन करवा दिया। यानी कि मैं, यानी कि कुछ भी लिखूंगा, अभी मैं लिखता हूँ गो टू H1। अब मैं गो टू H1, अब मैं मिसाल तौर पे इस पे क्लिक करूंगा ना गो टू H1 पे, तो ये क्या करेगा, ये आईडी देखेगा, ये आईडी देखेगा ABC की तरह, और वो है हमारे पास H1 पे। तो ये क्या करेगा, इसको मूव कर देगा H1 की तरफ, यानी कि मैं डायरेक्ट उसकी तरफ क्या हो जाऊंगा, H1 की तरफ मूव ऑन हो जाऊंगा। ये तो भाई सही है, मेरा गो टू H1 लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ आ रहा। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं ऑटोमेटिकली 1 पे पहुंच जाऊंगा। ये देखो, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सी वीडियो थी। इसमें मैंने बहुत कंटिन्यू करते हैं उसी कोड के आगे जो मैंने पहले किया हुआ था। तो आज के इसमें में हम सीखेंगे कि इमेज को उसका नाम क्या है, हम लोग अलाइन कैसे करते हैं। तो पहले हम एक पैराग्राफ ले लेंगे पी। सही है, उस पैराग्राफ के अंदर हम इमेज ले लेंगे। इमेज के लिए हम IMG इस्तेमाल करते हैं, एंटर करता हूँ। अब इसमें हमारे पास एक आ जाता है SRC, यानी कि इमेज का एड्रेस, और साथ में दूसरा आता है अल्टरनेटिव। अगर इमेज हमारे पास शो ना हो तो अल्टरनेटिव हमारे पास चीज़ें शो हो जाती हैं। अब इमेज का एड्रेस कॉपी करने के लिए मैं पहले कोई इमेज सर्च कर लेता हूँ। मैंने इधर की हुई हो गई, नहीं की हुई, तो मैं सर्च कर लेता हूँ RJPEG। सर्च करने के बाद मैं किसी भी इमेज पे चले जाता हूँ, यानी कि ये BMW है, फेवरेट ये किस्म की कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया मैंने। सही है, और इसके बाद ला के मैंने SRC में पेस्ट कर दिया। ये मैंने JPEG का पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल S करता हूँ, अपने जाता हूँ डिस्प्ले में, देखता हूँ मेरे उसको इमेज आई है। ये काफ़ी बड़े पिक्सल में आई है इमेज, शायद मैंने जूम किया हुआ है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये जूम आउट कर लिया मैंने, यानी कि इमेज पूरी इस तरह आ रही है। सही है, और इमेज की हम लोग उसका नाम क्या है, ये सारी इमेज आ रही है हमारे पास। हम इसको विड्थ भी दे सकते हैं, ताकि इसकी ना विड्थ देने से क्या हो, ये चीज़ कम हो जाए। ऑप्शन आया, विड्थ मैंने दे दी 200 px दे देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश। ये तो बहुत छोटी हो गई 200, इसको जूम इन कर लेते हैं 100%। ये बेसिक है 200 px। सही है, अब इसको मैं अगर 50% करता हूँ, 50% से क्या होगा, ये 50% पूरे पेज की जो स्पेस है उसको कवर कर लेगी। सही है, और ये मैंने कर लिया है 50%। प्रोलेस, यानी कि पेज का जितनी स्पेस है उसके 50% इसने चीज़ को कवर कर लिया। सही है, अब मैं लगाता हूँ। अब ये हमारे पास एक इमेज है, अब इसके अंदर हम लोग लगाते हैं लोरेम। सही है, अब लोरेम को मैं सेट कर देता हूँ कि इसे ऑल्ट शिफ्ट F से, इसको मैंने क्या मिसाल वो एक बेसिक वे में, सिंपल सी वे में ले आया हूँ, ताकि मेरे को आसानी हो जाए, मेरे को डिस्प्ले इजीली इसी जगह पे हो। अब कंट्रोल रिफ्रेश किया और ये क्या आ रहा है इसके
नीचे आ रहा है, सही है। अब इसमें हमारे पास ना अलाइनमेंट होती है कि ये इमेज के अंदर ना कि हम इसको लेफ्ट करें, राइट करें, बॉटम करें, टॉप करें ना। तो हम लोग इसमें जाते हैं इमेज के अंदर ही एक अलाइनमेंट का जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है हमारे टॉपिक्स में आता है अलाइनमेंट। अभी हमारे पास ना कोई वो ये शो नहीं करा रहा, वो क्या बोलते हैं, राइट कर दिया, कंट्रोल एस किया। वैसे फिर मेरे को सजेशन पहले नहीं आ रही थी, सजेशन अब आना शुरू हो गई थी। इमेज राइट साइड पे चलेगी और ये इधर आ गई। इसी तरह हम लेफ्ट पे कर सकते हैं, इसी तरह बॉटम पे, इसी तरह हम कर सकते हैं टॉप पे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमने मूव करते हैं, सबको कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिगर। फिगर क्या है, फिगर या फिगर कैप्शन क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं मिसाल तौर पे इसको कमेंट वो कर देता हूँ, मैं कमेंट वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ना। अभी ये इमेज है, सही है। इमेज के नीचे वाली साइड में मेरा क्या लिखा होना चाहिए, कमेंट को लिखा होना चाहिए। जैसे हम लोग वो कमेंट लिखते हैं ना इमेज के नीचे, तो उसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फिगर करके ना, FIG, सबसे लास्ट में हमारे पास फिगर का आ रहा है, सही है। मैं इस पे क्या मैंने एंटर किया करने के बाद अब मैं इमेज SRC वापस इमेज लगाता हूँ, एम, सही है। इमेज लगाया, इमेज के अंदर वापस कंट्रोल V करता हूँ अगर इमेज का मेरा कॉपी था, सही है। ये करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ ताकि इजी शो हो जाए। तो लेस कर दें यार, ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसको विड्थ दे देते हैं। ये विड्थ दे दी इसको मैंने, क्या 500 px दे देते हैं, चलो। ये मेरे पास इमेज आ गई, सही है। अब इसके नीचे मैंने क्या क्या ऐड करना है, कैप्शन ऐड करना है, सही है। ये मैं ऊपर वाली चीज़ों में भी कर सकता, लेकिन मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप आपको करके ही दिखा दूँ। ये फिगर कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे ना, ये सजेशन आ रही है, इंटर किया। अब आप कोई भी कैप्शन दे सकते हो, दिस इज माई कार, सही है। कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद मैं वापस गया और ये नीचे आ गया कैप्शन के तौर पे, दिस इज माई कार, सही है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था आज की इस वीडियो का। अब हम चलते हैं टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाऊँ ना। अब हमारे पास एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, सही है। अब उसके लिए क्या करना है हमने, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। इसके हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक टेबल रो TR होता है और दूसरा होता है टेबल डाटा, टेबल TD जिसे हम बोलते हैं, सही है। अब टेबल डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ सही है। इसी तरह ना मैं औरों के लिए भी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, टेबल रो के अंदर ना इसकी टेबल हेडिंग बना देता हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे, जो TH से बनती है हमारे पास, सही है। अब टेबल हेडिंग क्या है, पहला ले लेते हैं S डॉट नंबर, सीरियल नंबर ले लिया, कंट्रोल Z सीरियल नंबर ले लिया, सही है। अब इसी तरह हम कंट्रोल C, सही है। इसी तरह हमने ले लिया कोई भी चीज़ ले ली, S ले, कॉन्टैक्ट ले लिया, चलो छोड़ो। और इधर मैंने ले लिया ईमेल ले लिया, एग्जांपल के तौर पे टेबल का मिसाल तौर पे जो ऊपर होता है ना हेडर, जो हेडिंग होती है वो हमारे पास, कंट्रोल S किया, ये हमारा बेसिक सी जो है ना हेडिंग्स बन गई, सही है। अब मैंने टेबल के अंदर डाटा पुट नहीं किया, डाटा पुट कर देते हैं। मैं कोई भी लिख देता हूँ, 2 आ गया, और सही है। मैं टेबल सब रोज के अंदर ना डाटा पुट कर रहा हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे, कुछ भी मैं पुट कर रहा हूँ रैंडमली, कोई वो नहीं है कि समझाना है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको चीज़ समझ आ जाए और कुछ नहीं, सही है। इसी तरह नीचे वाले में भी जाके कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, सही है। इसमें कोई वो लॉजिक और कोई वो दूसरी गेम नहीं है। मैं कोई भी लफ्ज़ प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, ये हमारे पास एक मिसाल तौर पे बेसिक सा वो बन गया। ये 2 3 5 साइड पे क्यों आ रहे हैं, सही समझ आ गई मेरे को, मिस्टेक है। ये आएगा अलग उसमें ना टेबल रो में, मैं मिस्टेक्स करता रहता हूँ, मेरा खुद भी लर्निंग प्रोसेस ये किस्म का। ये थोड़ा सा देखा सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ ना। बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा टेबल वाले उसमें ना, टेबल वाले उसमें BOR, बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर मैं लिख लेता हूँ इधर 2px का ना, कंट्रोल X हो गया, सही है। ये बॉर्डर आ गया, सही है। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको कैसा प्यारा लग रहा है ये, सही है। इसकी हेडिंग नहीं आ रही क्यों, एक हेडिंग और डालनी पड़ेगी मेरे को ऊपर ही ना, ताकि इसके अंदर भी हेडिंग आ जाए कोई ना, चलो छोड़ो उसको।
अब ये बॉर्डर बॉर्डर मैंने डाल दिया, और बॉर्डर डालने के बाद अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अलाइनमेंट दे देता हूँ इसको, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, अलाइनमेंट इनटू सेंटर कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल एस करता हूँ ताकि ये जो टेबल है मेरे सेंटर में आ जाए। देखो इस तरह सेंटर में आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास सारा सिस्टम था। और अब हम चलो इसको अंदर कलर दें, कलर देते हैं। चलो इसके अंदर ना कलर बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया जाता है इनके अंदर ना, कोई ज़्यादा लॉजिक वगैरह चीज़ नहीं है। इससे हम लोग ना डिफरेंट टैब टेबल बना लेते हैं। सही है। अब पहले हम ना, चलो कलर दिखाता हूँ, कलर किस तरह देते हैं। कलर देने के लिए आप लोग टेबल रो के अंदर गए, अभी आपने इधर जाना है, टेबल डेटा के अंदर भी कलर दे सकते हैं, पूरे उसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। चलो मैं पूरे के अंदर कलर देने की कोशिश करता हूँ। ये विदाउट सी एस एस कर रहा हूँ। सही है, बी जी सी ओ एल ओ कलर ब्लू देता हूँ, फेवरेट कलर है भाई का। कंट्रोल एस करते हैं, एस करने के बाद रिफ्रेश, ब्लू हो गया। ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, इसको मैं रिमूव भी कर दूँ, नहीं चाहिए मैं। डिफरेंट कलर दे दें, वो आपकी मर्जी। सही, इस तरह आप डिफरेंट खान डिफरेंट उसको भी मिसाल तौर पे कलर दे सकते हैं। मर्जी है आपकी, आपकी अपनी मर्जी है, अपने उस पे के जैसी डिमांड है क्लाइंट की वैसे कर लें आप। इसको पिंक कर देता हूँ मैं। देखें फर्स्ट रो सारी की सारी पिंक हो गई। इसी तरह हम लोग दूसरी रो को भी इस तरह डिफरेंट कलर दे सकते हैं। थर्ड रो के लिए भी इसी तरह हो सकता है, एंड फोर्थ रो के लिए भी हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है। हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। और पहला हमारे पास है कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। कॉलम स्पैन में क्या होता है, हम लोग टेबल डाटा के अंदर जाएंगे, यानी कि टी डी दिया हुआ है हमारे पास, इसमें मैं गया, इसमें मैंने आगे लिखा कॉलम स्पैन, और ये मैंने लिख दिया 2 लिख देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये एक्सपेंड हो गई, जो इसका रो है ना वो एक्सपेंड हो गई। मैंने लगाया इसमें कॉलम स्पैन है, कॉलम स्पैन ने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। हमारे पास है कॉलम स्पैन ना, ये हमने कॉलम स्पैन लगा दिया। अब हम लगाते हैं इस पे रो स्पैन। क्या, रो स्पैन भी आपको बता दूं ताकि आपको, क्योंकि मेन चीज़ें है ना ये पता होनी चाहिए इंसानों को। कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होगी, रो में क्या होगा हमारे पास, यानी कि ये तो हमारे पास कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा ऑपोजिट है। से थोड़ी सी ट्रिक है, ये आप चीज़ें ना याद रख लेना इसके लिए। और ये सब चीज़ें आप तकरीबन ट्राई करेंगे डिफरेंट उसका नाम है टेबल्स के अंदर, और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का पता है आपको, शायद पता होगा। पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल क्लिक किया, चलो इमेजेस में जाते हैं, तो ये डिफरेंट पीरियोडिक टेबल है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है, ये आप ना खुद बना सकते हैं। सही है, ये इसके ज़रिए, चलो ये तो पूरी वेबसाइट ही ओपन होगी। ये जो है ये पीरियोडिक टेबल आप बनाएं। सही है, इसके अलावा ये डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स हैं, ये बनाएं, इससे आपकी ना ये कॉलम वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सही है। अब हम जो नई चीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे, वो हमारे पास होगी, वो होगी हमारे पास फॉर्म। यस, फॉर्म। फॉर्म को पता है क्या होता है, पता होगा आप लोगों को। फॉर्म ये होता है, यानी कि जो फॉर्म नहीं है, मिसाल तौर पे एंट्री के लिए, टेस्ट के लिए वगैरह के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं। तो अब हम जाएंगे फॉर्म की तरफ। फॉर्म के लिए हमारे पास सिर्फ सिंपल सा फॉर्म ही, उसका नाम क्या है इसका, वो होता है, ये हमारे पास सबसे एफ डाला मैंने, फॉर्म आ गया। सही है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक एक्शन है लफ्ज आ रहा है, और एक उसका नाम क्या है, फॉर्म खुद, यानी कि वो अपना ब्रेसेस क्लोज कर रहा है। सही है। अब अब फॉर्म के अंदर हम लोग इसके अंदर डालते हैं, फॉर्म बना रहे हैं ना, यानी कि एक। अब मैं इसमें इनपुट डाल देता हूँ, क्योंकि इनपुट की तो चाहिए ना हमें, ज़रूरत है। सही है, कंट्रोल एस करता हूँ, और अपनी इस पे जाता हूँ मैं, कहाँ पे, ये रही। सही है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर्म के अंदर ये होता है ना, इस तरह का एक बॉक्स बना होता है, इसमें हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं। सही है, ये मेरा बना हुआ आ गया। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर ईमेल है, इधर पासवर्ड है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर है, डिफरेंट चीज़ें हैं ना उसके लिए डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मैं इधर लिखता हूँ कि पहला मेरा बॉक्स है ईमेल का। सही है, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। मैंने एंटर किया, करने के बाद मेरा प्लेस होल्डर आ गया, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह चलो मैं लिख देता हूँ, ईमेल की जगह मैं लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। सही है, योर ईमेल फर्स्ट बॉक्स है ना मेरा। कंट्रोल एस किया, अब मैं गया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो इधर क्या लिखा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, इंटर योर ईमेल। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फला बला बला, इधर ईमेल लिख सकता हूँ। सही है। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ प्लेस होल्डर को। सही है। अब मैं 3 प्लेस होल्डर बना लेता हूँ। ओह, कंट्रोल जेड। सही है, कंट्रोल एस करता हूँ, और ये तो लाइन से आगे बी आर भी दे दो। सही है, बी आर दे रहा हूँ।
कंट्रोल ऐड करो यार, ये कैप्स लॉक लग रहा है प्लेस हो गया मेरे से। बी आर सही है, एक बी आर इधर दे दो, एक बी आर इधर दे दो, सही है, एक बी आर इधर दे दो। कंट्रोल एस करते हैं, जो भी इधर उस लास्ट वाले की जरूरत भी नहीं थी। एक और बी आर दे देते हैं। थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है। देखो चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना तो आप करते रहोगे, सही है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे को चीज़ें बेहतर होती जाती हैं दिन ब दिन, सही है। कंट्रोल एस करते हैं। ये देखो थोड़ा फॉर्म ना सेपरेट सेपरेट होगा। अभी ईमेल इधर पासवर्ड चाहिए मेरे को, इधर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इधर कुछ और आ जाएगा। चलो ईमेल की जगह हम लिख लेते हैं इसमें पासवर्ड आ गया, सही है। नीचे वाले में मैंने लिख लिया कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मेरे को, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सही है। तो इस वाले को चलो अभी रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। कंट्रोल एस करते हैं। बस इस बेसिक से तुम्हें ये दिखाना था, सही है, कि ये किस तरह वर्क करता है हमारे पास, किस तरह हमारे पास ये चीज़ें फॉर्म में क्रिएट होती हैं, सही है। अब इसकी हमारे पास एक चीज़ आती है, प्लेस होल्डर भी बता दिया आपको, नेम भी बता दिए, नेम और आईडी चलो मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। अब हम बात करेंगे, प्लेस होल्डर भी हो गया है, टाइप की बात करते हैं। टाइप क्या चीज़ है, सही है। अब यानी कि ये पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर मैं लिख लेता हूँ आ रहा है टाइप का। ये देखो टाइप का एक आ रहा है, मैंने इंटर किया। अब ये टाइप आ रही है कि बॉटम करें जो भी करें। अब मैं जब टाइप की जगह लिख देता पासवर्ड चाहिए यार मेरे को, पासवर्ड, पासवर्ड टाइप क्या है समझ आइए। तो इससे मेरे इसको पता भी लग जाएगा पासवर्ड। और पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ भी मैं लिख सकता हूँ। डबल एम डाल दिया लग रहा है मैंने। इसकी मैं लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 लेटर से ज़्यादा का मेरा पासवर्ड नहीं होगा, सही है। कंट्रोल एस रिफ्रेश किया, सही है। पासवर्ड देखिए पासवर्ड की तरह डॉट डॉट में शो हो रहा है। अब 5 लफ्ज़ से ज़्यादा मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे से टाइप नहीं हो रहा, सही है। और इधर जो था वो बेसिक था मेरे पास, जो बेसिक ईमेल टाइप कर सकता हूँ, ये तो उर्दू में कन्वर्ट हो गया। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, आल्ट शिफ्ट, आल्ट शिफ्ट, सही है। वापस मेरा सही हो गया होगा, सही, सही है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने इसमें। अब मैंने आपको ये बता दिया कि टाइप क्या होती है हमारे पास, मीन्स टाइप क्या हमारे जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और उसकी लेंथ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पासवर्ड की लेंथ क्या होगी, और सारी चीज़ें, सही है। अब इसमें नंबर लिखेंगे तो सिर्फ नंबर ही टाइप होंगे और डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। अब हम टेक्सटीरिया एक लफ्ज़ है, टेक्सटीरिया देखते हैं क्या है। ये भी एक नई चीज़ है आपको पता लगेगा। हाँ, ये टेक्स्ट इंटर करते हैं, सही है। इसमें भी हमारे पास नेम आईडी और ये चीज़ें आ गई, सही है। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ फीडबैक, लिख लेता हूँ, सही है। तो मैं सजेशन आ खुद ही आ जाएगी, मेरे को ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, सही है। देख रहे हो फीडबैक टाइप आ गए। लेकिन ये लिखा हुआ क्यों आ रहा है इस तरह, तो लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, सही है। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैंने मिस्टेक की थी। और इसकी जगह मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर लगाता हूँ, नहीं ऊपर आपको सिखाया मैंने प्लेस होल्डर, ये लगाया। इसके अंदर मैं लिख रहता हूँ खुद ही, क्या है ये हमारे पास फीडबैक, सही है। मैंने खुद ही एंटर किया, ये कंट्रोल एस किया, देन फीडबैक का बॉक्स बन गया। अब इसमें आपको भी फीडबैक दो मेरे को कि यार कैसी कैसा है फॉर्म, क्या 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 चीज़ें, सही, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, सही है। और अब हम जाते हैं इनपुट के अंदर। एक इनपुट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये मैंने कैप्स लॉक दबाया हुआ है। इनपुट लेते हैं, इनपुट ले लिया मैंने, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइप, टाइप के अंदर लिखते हैं रेडियो। रुको यार, अब रेडियो टाइप क्या, कंट्रोल एस करते हैं। अभी देखें ना आप, ये क्या डॉट बना हुआ आ गया, वाह। अब ये डॉट इधर क्यों आ रहा है, मैं इधर पहले बी आर दे देता हूँ, एक बी आर देता हूँ, फिर सही चीज़ें सॉल्व होंगी, सही है। अब बी आर देते हैं इधर, सही है। इंटर किया, बी आर आ गया, एक और बी आर दे देते हैं ताकि थोड़ा सी ना स्पेसिंग आ जाए। कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं अपने मेन पेज पे जाता हूँ, ये डॉट थोड़ा नीचे चलेगा, सही है, थोड़ा सा सही लग रहा है। अब ये क्या टेक्सटीरिया क्या गया, मैं लिख लेता हूँ लेबल। यस, एक लेबल का भी हमारे पास वो है, ब्रैकेट्स हैं लेबल के ना, ये है, मीन्स लेबल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, वे इधर किधर आ रहा है, थोड़ी सी ना मिस्टेक की हुई है मैंने। कंट्रोल एस, उस पर क्लिक, सही है। मेल हो गया, फीमेल जो चॉइस है आपकी, आप उस लिहाज से अपने डिफरेंट चॉइसेस कर सकते हैं, सही है। ये इस तरह आप सेट कर सकते हैं, सही है। अब ये आप मेल के लिए भी कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट के लिए कर सकते हैं। रेडियो मैंने बाद में लगाया, मेरे को चाहिए था कि ये सारी चीज़ें कहाँ लगाता मैं,
ये यहाँ से कट होगी ये चीज़, सही है। मैंने थोड़ी गलत जगह पेस्ट कर दी, यहाँ पेस्ट होगी, सही है। कंट्रोल एस, देखो अब सही लग रहा है, सही है। इसी तरह मेल फीमेल सबका बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल सी, सही है। अब बी आर दे देते हैं ताकि वो, तो स्पेसिंग का यार बड़ा इशू आता है ना, सिंगल सिंगल बी आर ही दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सही है। हाँ, किधर जा रहे हो आमिश, एक बी आर रिमूव कर दो, कंट्रोल एस। देख रहे हो अब इसमें क्या मिस्टेक है बताया आपको, फॉर्म के अंदर आता है ना मेल मेल, चलो ये तो फीमेल खुद ही आप सिलेक्ट कर लोगे और दूसरा जेंडर भी। अब इसमें मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, सब सिलेक्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास, इस चीज़ को मैं चेंज करना है, सही है। मेल कर लेता हूँ, इधर अदर कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ नई सिखाने जा रहा हूँ मैं, सही है। एक इधर गया, सही है। अब आपको नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ वैसे डिस्प्ले सही हुआ है कि नहीं ना, सही हो गया, सही है। अब देखो मैंने कोई एक जेंडर सिलेक्ट करना होता है ना, आपको पता है, कोई एक जेंडर सेलेक्ट करो, सही है। अभी नेम के अंदर ना हम लोग लिख देते हैं जेंडर, कि टाइप क्या हमारी ये जेंडर्स हैं, सही है। मैंने टाइप इधर भी जेंडर लिख दी, इधर भी सबकी जगह जेंडर लिख देता हूँ, कंट्रोल, सही है। अब इसमें ना मैं एक आईडी ही नहीं असाइन करूंगा, मैं थोड़ी सी मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं सही कर रहा हूँ, सही है। अब ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक सारी चीज़ें आ गई, सही है। अब इनको आईडी असाइन कर दो, इधर मेल कर दो, इधर फीमेल कर दो, मर्जी है आपकी, सही है। खुद ही बता रहे सजेशन में मैं, और इधर अदर्स कर दो, सही है। सजेशन में खुद ही देगा। और ये मिसाल तौर पे मैं कॉल कर रहा हूँ उन आईडीज़ को, तो इधर भी मेल आ जाएगी, सही है, और इधर आ जाएगी फीमेल आ जाएगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ जितनी छोटी उतना आपको लोग के लिए आसानी हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो बड़ी होती जा रही है। अदर्स के लिए आ गया, सही है। अब आप जाके देखेंगे भी ना तो ये सारी चीज़ें सिंगल सिंगल क्लिक हो रहा है, दो चीज़ों पे एक साथ क्लिक नहीं हो रहा, बस हमने यही करना था, सही है। फॉर्म के अंदर हमारे पास यही चीज़ होती है। अब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास, इस तरह एग्जांपल के तौर पे पैराग्राफ मैंने लगाया, सही है। व्हाट इज़ टू, कुछ एप्लीकेशन आई है बनाने के लिए हमारे पास ना, 2+2 क्या होता है, सही है। अब उसमें हम लोग यूज़र से इनपुट भी लेंगे कोई ना कोई, सही है। इनपुट का ले लेते हैं, एक वो ले लिया हमने इनपुट का, सही है। इनपुट ले लिया, अब इसके अंदर टाइप भी दे देते हैं इसको। टाइप क्या हमारे पास, ये टाइप होगी हमारे पास चेक बॉक्स की, सही है। उसकी टाइप आ गई हमारे पास, और कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कैसे डिस्प्ले हो रही है ये। 2+2 देखा, ये खाना आ गया, इसी तरह 3-4 और ऑप्शन आ जाएंगे, ये हम ऐड करेंगे तो आगे ऐड होंगे। तो अभी मैं इन्हें ऐड करता हूँ, चेक बॉक्स पे काम करना है, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्स है, सही है। इसके आगे मैंने 4 लिखा, कंट्रोल एस किया, हम गए अपनी वेबसाइट पे, ये देखा 4। अब इसी तरह हम 4-5 में और ऑप्शन भी दे सकता हूँ, ये मैं चलो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, कंट्रोल सी, ये तो चलो उसमें आ जाएंगे। अगर मैं इसमें बी आर दे देता हूँ इन्हें, तो ये थोड़ा सा फेसिंग वाला मामला सही हो जाएगा हमारे पास, सही है। हाँ, तो यार टाइपिंग में बड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, सही है। बी आर भी दे दिया मैंने, कंट्रोल एस करते हैं। चारों का आंसर तो सेम ही है, जो भी है मैंने खुद ही दिए हैं, सही है। ये आप इनमें भी आईडी वाईडी हर चीज़ असाइन कर सकते हैं, इनका आंसर भी चेंज कर सकते, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी तरह आप कर लेना ताकि आसानी होती जाए। ये जो भी है आपको बस बेसिक आपको समझाना था कि चेक बॉक्स किस तरह आएगा, सही है। अब हमारे पास है बटन, यानी कि इस सब चीज़ों को मैं कमेंट आउट वापस सही कर देता हूँ, कहाँ तक है, यहाँ तक था ना। अब हमारे पास एक कीवर्ड है बटन का ना, अब बटन में मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, लॉगिन बना लेता हूँ, सही है। लॉगिन बटन है, कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा सारी चीज़ें आ गई। मैं थोड़ा सा ना वो किया हुआ है, सही है। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चले आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और यार मैं क्या चाह रहा हूँ कि लॉगिन ना नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो ही जाए, इसके लिए मेरे को एक फ़ाइल बनानी पड़ जाएगी फिर। चलो बनाते हैं, वेलकम पेज बना लेते हैं, चलो वेलकम डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं, डॉट एच टी एम एल, सही है। इंटर कर लेते हैं, सही है। इस पे आ गए, इस पे आने के बाद इस पे मैं लगा लेता हूँ, इमेज लगा लेता हूँ, ऐसा सी दे देता हूँ, आमिश प्लेज, ये रहा, सही है। इमेज देनी है, कोई भी इमेज दे दो, कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। ये लाए, कंट्रोल वी किया, बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, चलो
अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, जो एक्शन है इसके अंदर मैं डालता हूँ ./welcome.html पे ले जाओ। सही, कंट्रोल एस करता हूँ, मीन्स मैं अपने मेन पेज पे ही हूँ। सही है, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ वेलकम पेज पे आ गया, ये देखो। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट था। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करो, सारा फॉर्म फिल करो। अच्छा, अब क्या है, अभी मिसाल तौर पे ये चीज़ें नहीं फिल ना, अब इसके लिए एक और नई चीज़ होती है, एक नई टेक्निक होती है। सही है, वो भी चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ, और ताकि हमारी जो HTML है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी मीन्स मेरे पास एक ये चीज़ है, ये रिक्वायर्ड है, यानी कि इसके बगैर हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते। इसके आगे एक रिक्वायर्ड का वो लगा दूंगा मैं। सही है, ये ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास ये चीज़ ना मस्ट है हमारे पास। रुको ज़रा, टाइप्स, बस ये हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी होगी ना उस पर रिक्वायर्ड लगा देंगे। सही है, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं अपने इसमें जाता हूँ, इसी तरह सब में लग जाएगी रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ करके नहीं दिखा रहा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा। वो कह रहा है क्या, इस चेक बॉक्स को लाजमी करो, इसके बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। मैंने इसी पे क्लिक करता हूँ तो आगे मूव कर गया। इसी तरह भी ये सारी रिक्वायर्ड की फंक्शनैलिटी इन सब पे भी लगा सकते हैं कि ये लाजमी है, ये वाला लाजमी है, ये वाला भी रिक्वायर्ड है, ये वाला भी रिक्वायर्ड है। सही है, तो ये थी मेरी HTML की पूरी वीडियो, और इसी के साथ करते हैं अपने HTML की सीरीज़ का इख्तिताम। HTML ख़त्म होगी, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट और style.css पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता। और आप जल्दी से जाए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है यार। सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ी मोटिवेशन मिले। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।